नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हमने पिछली कड़ियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसको शुरू किया था। हम इसके आगे अगले भाग का अध्ययन करते हैं। आज हमने जो लिया है विषय वस्तु वह है बेलन। बेलन जो है उसको हमें समझना है तो इस रूप का बेलन होता है, जैसे लोहे के पाइप, जैसे पानी के पाइप, है ना, जैसे ट्यूबलाइट, ये सब जो होती है ये बेलन का रूप है। अभी अगर मैं इसको चित्र में बनाऊं तो इस तरह से बेलन होता है। इसमें नीचे ये वृत्ताकार भाग होता है और इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हम r मान लें तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल सेम जितना पेंदा है वैसा का वैसा ही इसका ढक्कन भी है, ये भी वृत्ताकार भाग होता है। तो इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो पाई r स्क्वायर, यानी इस बेलन में ढक्कन और पेंदे यानी दो वृत्ताकार भाग हैं। यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, एक और एक दो। आधार निकालना हो या पेंदा निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो पेंदा है ना वही आधार है। यानी केवल आधार का क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप पाई r स्क्वायर लिखेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इसमें यदि ये ढक्कन और पेंदा ये दोनों हटा दिए जाएं तो ये खोखले पाइप के रूप में आ जाएगा ये। और उस पाइप का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। जब ढक्कन और पेंदा निकाल दें और खोखला हो जाए तो उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r h। और अगर इसका बेलन का आयतन निकालना हो तो आयतन निकालने के लिए जो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है उसको इसकी ऊंचाई यानी h से गुणा कर देंगे तो इसका बेलन का आयतन ये आ जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर और h। और यदि ये जो बेलन है ये खोखले रूप में है, मतलब इसकी दो सतह हैं, बाहर भी है अंदर भी है। जैसे पाइप मान ले, पाइप अगर मोटा हो तो भी खोखला है और पाइप भी खोखला बेलन है। उसका अगर हमें निकालना है तो खोखला बेलन होगा तो आयतन कैसे निकलेगा? बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन घट जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन ये हो जाएगा, अगर बाहर वाली त्रिज्या r1 है तो पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h। यानी पाई और h कॉमन ले लें तो पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। और खोखले बेलन का यदि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो सूत्र भी लिख लें एक बार। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है 2 पाई r1 प्लस r2 और कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2। तो इस तरह से हमने ये बेलन के सूत्रों का अध्ययन किया। अब इस पे आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखें अपन प्रश्न हम लेते हैं वर्तमान में जो हमारे पास 16.2 है उसका सवाल नंबर 2। प्रश्न है 16.2 सवाल नंबर 2। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी
और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तीनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। ये सिंपल सरल सवाल है। इसमें हमें दिया क्या है, बेलन। तो बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है। बेलन की ऊंचाई कितनी, जिसको हम h से लिखते हैं। h क्या है, 7 सेमी। आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है r, ये कितनी दे रखी है, 3 सेमी। तो अगर हमें गणित में सूत्र याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। पहला हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र हमें ध्यान होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र हमारे पास है 2πr/h, यानी 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3, ऊंचाई 7। त्रिज्या हमें 3 दे रखी है, ऊंचाई हमें 7 सेमी दे रखी है। तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे हम। 3 दूनी 6 और 6 को 22 से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 और पृष्ठ क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में cm²। आगे देखते हैं, इसका निकालना हमें आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, सूत्र याद है तो काम आसान हो जाएगा। 2πr/h, मान रख दें इसमें 2, पाई का मान हमेशा 22/7, त्रिज्या का मान 3 और त्रिज्या कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 7, जोड़ लेंगे। तो 2 तिया 6 इंटू 22/7 और ये कितना आ गया 10। तो इनको गुणा कर लें आप, कितना जाएगा ये, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13 और ये 0 है। 1320 में 7 का भाग लगा दें, 1320 में 7 का भाग लगा दें तो ये हो जाएगा अपने 7 का भाग 13 में कितने बार गया, 1 बार, बच गया 6, 62, 7 का भाग 62 में लगाओ, 7×56, बच गए 6, 60, 60 में लगाओ 7×7 7×5 7×56, वापस 7×56, बच गया 4, 40, 7×5 35, इसमें आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा 7×5 35, बच गया 5, 50, 749, लगभग ये 188.57 cm²। और यदि इसका आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन सूत्र है πr²h। तो एक सवाल ऐसा लिया जिसमें अपन सारे सूत्रों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 3 × 3, ऊंचाई कितनी है 7, तो 7 से 7 कट गए, 3 तरीका 9, 9 गुणा कर दो 22 से, 9 दूनी 18 का 8 का 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो इस तरह से हमने ये, अगर ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है और सूत्र हमें याद है तो केवल मान रख के हम हल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा सवाल। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 3। ये सवाल है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन हमने देखा था अभी, ये बेलन का रूप है। ये बोल रहा है इसके किसी सिरे का क्षेत्रफल, इसका सिरा कैसा होता है, ढक्कन या पैदा जो भी है वो वृत्ताकार है, यानी आधार का क्षेत्रफल या सिरे का क्षेत्रफल दे रखा हो, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो क्या दिया, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है 21 सेमी। तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लें। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल
ये अपने पास दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 154, तो ये जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यह है 154, नंबर समीकरण 1। इससे हम ये आर का मान निकाल लेंगे और त्रिज्या हमें दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर 21 सेमी। तो अब इससे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए साथ में पाई है, उधर यहाँ गुणा में है, उधर भाग में जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 154 और यहाँ गुणा का भाग पाई नीचे आ गया, और यहाँ हम पाई का मान रख देंगे जो 22/7 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22 और जो नीचे 7 है वो ऊपर आकर के गुणा हो जाएगा, उल्टा होगा। तो अब इसको हल कर लें। तो पहले ये 11 से कटेंगे, 11 दूना 22, 11 का पड़ा पहले 15 में लगाएंगे, तो 11 एकम 11, बच गए 4, 44, 11 चौक 44, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, तो 7 × 7 यानी आर का मान हो गया 7 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल, यानी 7 सेमी। तो त्रिज्या आ गई है, ऊंचाई आ गई है। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन का जो सूत्र है वो हम जानते हैं, आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 × 7, ऊंचाई कितनी है 21, तो 7 से 7 कट गए। अब काट लेंगे हम, 22 को इससे गुणा करेंगे, 22 सत्ते 154 और 154 को फिर 21 से गुणा कर लो। ऊंचाई 21 है तो उससे गुणा कर लेंगे, तो 21 से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 154 और 308, तो 4, 8, 5, 13, हासिल का 3, हासिल का 1, 2, 32, 34। तो ये तो हो गया इसका आयतन, और आयतन को हमेशा क्यूब में लिखते हैं हम लोग। अब इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र हमें ध्यान है 2πr/h। इसमें मान रख दें, तो ये 2 22/7, ठीक है, और r 7 सेमी, ऊंचाई 21, 7 से 7 कट गया। अब गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 को 21 से करेंगे, तो ये 44 और 88, 8 4 12 तो 1, 924, यहाँ जाएगा हमारे पास 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सूत्र हमें कंटेस्ट कर लिए तो केवल मान रख के हल करने का प्रयास करना है। तो ये हमने पहले 2 सवाल किए, इसके आगे लेते हैं अगले सवाल। अब लेंगे आगे इसके, देखें अगला प्रश्न इसका है सवाल नंबर 4, 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ क्या, पहले वो लिख लें, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। तो प्रश्नानुसार बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी अगर पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, तो ये हमें दे रखा है R1 अनुपात R2 कितना, 2:3, नंबर 1। और क्या दे रखा है,
ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, ये दे रखा है H1 अनुपात H2 कितना 5:4। ये नंबर 2। क्या निकालना है इसके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जहाँ भी अनुपात निकालना हो तो पहले अनुपात, पहले मान में दूसरे मान का भाग लगा दो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यह आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, पहले बेलन की त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 मान लें, दूसरे का 2 पाई R2 H2। यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2, यानी R1/R2 का अनुपात कितना है 2:3। अनुपात में लिखो चाहे भाजक में लिखो, एक ही बात। H1 H2 ये भी दे रखा है 5 और 4। तो यह हल कर लें आप, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 और 3 दूनी 6। तो अनुपात क्या है ये 5:6। ऐसे ही आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात यह आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। तो अगर पाई से पाई कट गया, R1 R2 किस में स्क्वायर में है, तो R1 R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 H2। तो R1 R2 का होल स्क्वायर कर देंगे, R1 R2 कितना आ रहा है 2:3। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2/3 का होल स्क्वायर, और H1 H2 5/4। 2 को 2 से गुणा करेंगे, स्क्वायर इसलिए कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 4 9 इंटू 5 और 4, यहाँ 4 4 कट गया, तो ये अनुपात 5/9 या 5:9। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात है 5:6 और आयतनों का अनुपात है 5:9। तो ऐसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462। यहाँ बिल्कुल अलग अलग तरह के सवाल है सारे, इसलिए काफ़ी सवाल कराने पड़ रहे हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिहाई है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और बाकी जो बचा, क्या बचा फिर वक्र पृष्ठ के अलावा वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है 2/3। 3 में से एक वो हिस्सा है, 2/3 वो है। मतलब दिया हुआ क्या है सवाल नंबर 5, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462। प्रश्न बोल रहा है कि इसका जो 1/3 है हिस्सा, वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और बाकी जो बचा अपना अनुमान लगाए, तो बाकी बचा क्या वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना बचेगा 2/3 इसका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इसका 1/3 है, 1/3 है किसका 462 का। तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई RH, 1/3 है, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 1 16, 3 पंजे 15, बचा 1 12, 3 चौक 12, तो 154। ये तो पहला आया हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरा बोला इसने, जो बचा क्या वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार भाग या पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो 154 अगर 462 में निकालें तो भी आ जाएगा। कितना बच जाएगा
462 माइनस 154 कितना आ गया 308। और वृत्ताकार भाग कितने हैं उसमें 2 है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये 308 है। तो अब इसमें r का मान हम निकाल सकते हैं, 2 पाई का उधर भाग लगा दो, तो ये आर स्क्वायर बराबर 308, 2 पाई नीचे आ जाएंगे और पाई का मान हम रख देंगे, पाई का मान हमेशा जानते हैं कि 22/7, 2 इंटू 22 इंटू 7, 11 से कर लेंगे, 11 दूना 22, यहाँ 11 का भाग 11 दूना 22, बचे 8 88, 11 8 88, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो तो 7, तो ये आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, यानी आर का मान हो जाएगा 49 का वर्गमूल, या जोड़े बन गए तो 1 आ जाएगा 7 सेमी। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 7 से। इस त्रिज्या का मान यहाँ रख दो, किसमें समीकरण 1 में। तो समीकरण r बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ r की जगह 7 आ जाएगा, तो ये 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 और h का मान हमें ज्ञात करना अभी, उधर क्या है 154, ये 7 7 कट गया, 22 दूना 44 का नीचे भाग लगा देंगे तो h आ जाएगी 154 भाजक 44। अब 11 से काट लो इसको, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर काटो तो 2 से काट लो बोले, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो तो 7 को तो 3.5, तो h का मान लगभग आया ये 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, तो h निकाल ली, r निकाल ली, आयतन में अब केवल मान रखना है। तो बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन का, पाई आर स्क्वायर h, 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 3.5, तो ये 7 से 7 कट गया, पॉइंट हटेगा तो ये 10, एक पॉइंट, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दो 1 के बाद। अब काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा तो ये 11 और 7 7 49, तो 49 को 11 से गुणा कर लीजिए, तो 49 49 9 3 हासिल का 1 539, ये आ गया 539 cm स्क्वायर। तो हर चीज़ गुणा और भाग करके बता रहा हूँ आपको ताकि आप सीख पाएँ। तो इस तरह से हमने ये इसके 2 सवाल और करे, आप इनको एक बार समझ के वापस करना, तब जाके आप अच्छी तरह इसको कर पाएंगे। 2-3 सवाल और कर लेते हैं। तो सवाल देखो आगे, सवाल है, सवाल नंबर इसका छठा 16.2 का सवाल नंबर 6। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 660, ऊंचाई दे रखी है 15, आयतन निकालना है ना। क्या दे रखी है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेमी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दे रखा है 660 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना है 660। यहाँ मान रख दें ऊंचाई का, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15, जो भी मान हमें दिए हैं सब सूत्र में रख दो, और इधर क्या है 660। अब क्या है ये सारे मानों को उधर भेजेंगे, तो जो नीचे है वो तो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। पक्षांतरण पर भाग का गुणा होता है और गुणा का भाग होता है, तो r का मान हो जाएगा 660, 7 जो नीचे तो ऊपर चल जाएगा और नीचे जाएंगे 2 × 22 × 15। अब हल करेंगे
तो 15 का पहाड़ा बोल देंगे 15 एकम 15, 15 को 15 चौके 60 और 15 चौके 60। 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, तो कितना है हमारे पास आर का मान 7 सेमी। तो आर भी आ गई, एच भी आ गया। तो जो भी मान हमें दिया हुआ सूत्र में रखें आप और उसके बाद करें। अब क्या निकालना है इसका आयतन। तो आयतन आप ज्ञात कर सकते हैं, बेलन का आयतन, सूत्र आपको ध्यान है, बेलन का आयतन क्या है सा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7 और ऊंचाई है हमारे पास 15। ये क्या होगा कि 7 से 7 कट जाएगा, 15 7 105 और 105 को 22 से गुणा कर लो तो 210 210 0 1 3 2 2310। तो ये आ गया हमारे पास 2310 cm²। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न को आप ढंग से पढ़ोगे तो उत्तर समझ में आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न हमारे पास है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, पर सवाल ध्यान से पढ़ें। सवाल है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1650 और 660 है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ज्ञात करें। ठीक है सर, दिया हुआ क्या है आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा हमको 1650 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र क्या होता है वो लिख लें पहले, पाई आर स्क्वायर एच कितना है भाई 1650, ये समीकरण 1। फिर क्या दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो दिया हुआ सूत्र लगा के मान लिख दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2 पाई आर एच। और इसका मान क्या दे रखा है हमको 660, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या है, हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। तो पहला काम ये करते हैं कि हम अगर इसमें इसका भाग लगा दें तो पाई आर एच तो कट ही जाएगा और आर का मान आ जाएगा। थोड़ा सा हमें टेक्निक का ध्यान होना चाहिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो भाग, ये सारे आईएमपी सवाल है और बोर्ड में आए हुए सवाल है, ध्यान रखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। और इसका अभ्यास जरूर कर लें। पाई आर स्क्वायर एच में इधर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, इधर क्या है 2 पाई आर एच, और दूसरे पक्ष में जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें क्या है यहाँ पे 1650 भाजक 660। तो इस भाग का इसमें और इसका इसमें भाग लगा दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये एच से एच कट गया, ये आर स्क्वायर था तो एक आर नीचे कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये 2 जो भाग में है वो गुणा हो जाएगा। तो पहले इसको काट लें, मैंने चाहे तो 11 से कट जाएगा, इधर ये 11 से कटते हैं तो 11 छंग 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। फिर कट रहा है, ये किससे कट रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ये 2 भाग में है, उधर गुणा में होगा तो ये इससे कट जाएगा। तो बराबर के दोनों ओर एक ही पक्ष में मान हो, दोनों हर कर सकते हैं, दोनों अंश कर सकते हैं गुणा में होने पर। तो 2 से 2 काट दिया अपने, तो क्या बचा, ये त्रिज्या आई 5 सेमी। तो ये आर आ गया त्रिज्या 5 सेमी, पहला उत्तर। और ये मान अगर इनमें रख देंगे हम पहले में दूसरे समीकरण में तो ऊंचाई का मान आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में r बराबर 5, तो r की जगह अब 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 22/7, r की जगह 5 इंटू एच बराबर 660।
अब ये सारे मान उधर जाएंगे और h का मान निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास h बराबर 660 और जो 7 नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर संख्या है 2 × 22 × 5 वो नीचे। पहले 22 से काट लें, 11 से, या 22 का भी आता था, 22 एकम 22 और 22 तिया 66, 3 बार। 5 से काटें, 5 छंग 30, फिर 2 से काटें, 2 तिया 6, तो 7 तिया कितना आ गया ये 21 से। तो त्रिज्या और ऊंचाई हमने ये ज्ञात की। इन सवालों को एक बार वापस आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आएगा ये। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10, और ये बहुत अहम भी सवाल है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। ये सवाल है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा और कुएं से निकली मिट्टी से 22 × 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया। तो कुएं से मिट्टी निकाली और चबूतरा बनाया। अब जो कुआं है, कुआं किसका रूप होता है? बेलन का। कुएं का आप देखोगे ना तो पाइप की तरह होता है पूरा गोल, तो वो बेलन का रूप है। और चबूतरा किसका रूप है? घनाभ का, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो हमने बेलन में से मिट्टी निकाली और उसी मिट्टी को चबूतरे यानी घनाभ में फैला दिया। तो दोनों का आयतन तो बराबर था, जितनी मिट्टी निकाली उतनी मिट्टी फैलाई। तो पहले नाप लिख लें हम, कुएं का नाप, कुएं अर्थात बेलन का माप क्या दे रखा है? गहराई, यानी गहराई बोलो ऊंचाई बोलो एक ही बात है ना? ऊंचाई या गहराई ये कितनी दे रखी है? h बराबर 20 मीटर। व्यास दे रखा है, व्यास, तो व्यास कितना है यहाँ पर? कुएं का व्यास, कुएं का नाप है, तो कुएं का व्यास कितना है? 7 मीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो कुएं के नाप हैं। और अब यह चबूतरा है, तो चबूतरा यानी घनाभ का नाप, तो इसमें 2 ही नाप दे रखे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई दे रखी है L बराबर 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है B बराबर कितनी? 14 मीटर। ऊंचाई हमें इसकी, चबूतरे की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई को h1 मान लो और इसकी ऊंचाई को h2 मान लो, ये ज्ञात करनी है। तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो वही सूत्र हम ध्यान रखें, अगर डायरेक्ट करना चाहें ताकि काटा पीटी हो, अलग अलग निकाल के भाग देना पड़ेगा। हम सीधा ही मान रख देते हैं और जो कटेंगे वो कटेंगे और फिर हमें उत्तर निकालें। कैसे? सीधा ही है, चबूतरे में लगी, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर किसके है? कुएं से निकली, कुएं से, कुएं यानी बेलन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू H2 कर लो क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है। और कुएं से जो निकली मिट्टी है वो बेलन का रूप है, पाई r² H1। तो H2 का मान निकालना है, इन दोनों का उधर भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा H2 यानी चबूतरे की ऊंचाई बराबर पाई r² H1। ये जो गुणा में है वो चल जाएगा भाग में। बस अब मान रखना है और हम उत्तर निकाल लेंगे। तो ऊंचाई कितनी जाएगी? पाई का मान 22, नीचे कितना जाएगा? 7। त्रिज्या कितनी है? 3.5। 3.5। अब यहाँ जगह कम पड़ेगी मुझे लगता है, तो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ उसको। या यहाँ मिटा देता हूँ इसको। अब देखो
ये आ जाएगा हमारे पास सवाल नंबर 10 पर चल रहा है। चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई h2 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 h1 यानी ऊंचाई कितनी है कुएं की 20 गहराई, नीचे मान रखें L इंटू बी 22 इंटू 14। अब इसको हम हल कर लेंगे तो पॉइंट हटाएंगे 0 आएगी, फिर पॉइंट आएंगे, फिर 0 आ जाएगी। पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा दो। अब हल कर लो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, एक 0 से एक 0 कट गई। अब 7 से फिर काटो, 7 दूनी 14, 20, 7 पंजे 35, ये 22 से 22 कट ही गया। 20 है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 में 2 का भाग लगा दें तो ये चबूतरे की ऊंचाई जाएगी हमारे पास 2.5। 5 में 2 का भाग लगाने पर इसका आधा यानी ढाई जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बाकी जो अंतिम प्रश्न है उसको आप कर लें। सवाल नंबर 13 जो है उसमें सूत्र याद होना चाहिए। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है। h कितनी है? खोखला बेलन, खोखला बेलन ऊंचाई कितनी दे रखी है? इसकी ऊंचाई h दे रखी है। कितनी दे रखी है साहब? 20 सेमी। बाह्य और आंतरिक व्यास ये 26 और 30 है, 26 और 30। तो जो बाहर का है वो 30 है और जो अंदर का व्यास है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 30 का आधा कितना हुआ? 15। ये व्यास दे रखा है और ये है बाहरी त्रिज्या। और अब आंतरिक त्रिज्या R2 ये हो जाएगी 26 की आधी यानी 13 सेमी। अब क्या निकालना है? तो खोखले बेलन का आयतन। बस हमें सूत्र याद होना चाहिए। अब हम सूत्र में मान रख देंगे तो ये आ जाए। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था खोखले बेलन का आयतन, तो ये आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन। सूत्र आपके पास है पाई h R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कोष्टक बंद कर लें। पाई 22/7, ऊंचाई कितनी है? 20, R1 स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो R1 का मान हमने रखा है 15 का स्क्वायर। R2 जो हमारे पास है वो है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 15 ये 22/7 इंटू 20, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169। तो अब इसको 225 में से 169 घटा देंगे तो 22/7 इंटू 20 इसको घटाएंगे तो यह जाएगा हमारे पास 56। 7 एकम 7, 7 वाटी 56। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 22 इंटू 160। तो 160 को 22 से गुणा कर लें तो 160 यानी 320 और 320, 0 2 5 3, तो 3520 घन सेंटीमीटर आयतन है। घन में आएगा घन सेंटीमीटर। तो बच्चों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि सब बच्चों तक पहुँचे। सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।